नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मार्केट गुरुजी में। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे चर्चित टेक कंपनियों में से एक इटर्नल लिमिटेड, जिसे पहले जोमाटो के नाम से जाना जाता था। क्या इस कंपनी का शेयर आने वाले वर्षों में शानदार रिटर्न दे सकता है? क्या अभी खरीदारी का सही समय है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ, रिस्क, वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, बात करें यदि कंपनी के बारे में, तो जोमेटो ने अपनी शुरुआत एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में की थी, लेकिन आज कंपनी कई क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट, डाइनिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, B2B रेस्टोरेंट सप्लाई। आज ब्लिंकिट कंपनी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली यूनिट बन चुकी है और भविष्य की ग्रोथ का बड़ा आधार मानी जा रही है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत ब्रांड और लाखों एक्टिव ग्राहक हैं। इसके अलावा भारत के अधिकांश बड़े शहरों में मजबूत नेटवर्क, टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस मॉडल, क्विक कॉमर्स में तेजी से विस्तार और लगातार नए शहरों में विस्तार है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, तो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और इसका मार्केट कैप लगभग 2,46,229 करोड़ है। कंपनी का साल 2026 के तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 102 करोड़ था, जो लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 174 करोड़ हो गया। साथ ही कंपनी के सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साल 2026 तीसरे तिमाही में 16,315 करोड़ था, जो चौथी तिमाही में बढ़कर 17,292 करोड़ हो गया। यानी कंपनी लगातार ग्रो भी कर रही है, नए क्षेत्रों में निवेश भी कर रही है और कंपनी का शुद्ध मुनाफा भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू में लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कैश पोजीशन काफी मजबूत है और कंपनी पर कर्ज बहुत कम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट भविष्य की ग्रोथ के लिए लगातार निवेश कर रही है। दोस्तों, बात करें यदि रिस्क की, तो इसमें कुछ रिस्क भी है, जैसे स्विगी और अन्य कंपनियों से कड़ा कंपटीशन, क्विक कॉमर्स में भारी निवेश, वैल्यूएशन कई बार महंगा हो सकता है और रेगुलेटरी बदलावों का असर पड़ सकता है। अब जब हम इसके टेक्निकल पोजीशन को देखते हैं, तो यदि इसका शेयर अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड सकारात्मक माना जा सकता है और हालिया स्विंग हाई के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट आने पर नई तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पिछले स्विंग लो के नीचे जाने पर कमजोरी बढ़ सकती है। अब सब कुछ देखते हुए इन्वेस्टर को क्या रणनीति अपनाना चाहिए, समझते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ब्रेकआउट या मजबूत सपोर्ट से उछाल मिलने पर एंट्री पे विचार करना चाहिए और हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के ओ यदि नजरिया 3 से 5 साल का है, तो गिरावट में चरणबद्ध SIP तरीके से निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि कंपनी का अभी तक का पैटर्न यदि देखें, तो कंपनी का शेयर हर तीसरे साल में आपका पैसा डबल करके दे रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में एक बात याद दिलाना चाहता हूं। यदि आपको याद होगा, तो जब यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी और लिस्ट होने के बाद ही जब लगातार इसका शेयर गिर रहा था, तो शेयर मार्केट के दिग्गज और लीजेंड माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला सर से एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान इसके वैल्यूएशन और फ्यूचर के बारे में पूछा गया था। तब उन्होंने जवाब देते हुए मोटा मोटा कहा था कि मिलते हैं 5 साल बाद। अब समझदार लोग इतने से ही समझ जाते हैं और ये होती है लीजेंड्स की कंपनी को पकड़ने और समझने वाली नजर। अब निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? जोमैटो यानी इटरनल लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनियों में से एक है। फूड डिलीवरी के साथ साथ ब्लिंकिट का विस्तार कंपनी की भविष्य की ग्रोथ का बड़ा आधार बन सकता है। हालांकि ऊंचा वैल्यूएशन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ऐसे जोखिम हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप जोमैटो के शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।